पाएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन 2 दिन में उनकी किस्मत पर फैसला जरूर हो जाएगा। Congress president is going to be a neutral in this election. Yeah. Let us wait for the nominations. We will get a clear-cut picture tomorrow evening. So, Ashok Gehlot continuing as chief minister of the state, or he is left it to Congress president? That decision Congress president will take within 1 or 2 days. और केसी वेणुगोपाल को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सोनिया गांधी 2 दिन में फैसला कर देंगी। सचिन पायलट का क्या होगा? सचिन पायलट को आप देख रहे हैं। सचिन पायलट सोनिया गांधी के 10 जनपद से मिलकर निकल रहे हैं। सचिन पायलट की तस्वीरें, उनकी गाड़ी आप देख रहे हैं, मिलकर वापस आए 10 जनपद से। अब जरा सुनिए सचिन पायलट ने बाहर आने के बाद क्या कुछ कहा है। चाहते हैं उसकी हमको मिलकर और राजस्थान के संदर्भ में जो भी निर्णय या जो भी डिसीजन लेना है वो कांग्रेस पार्टी लेंगी। हम सबका एक ही उद्देश्य है, कैसे हम सब साथ में मिलकर राजस्थान सहित बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की चुनाव को जीत को सुनिश्चित करें। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग अगले 12-13 महीने में खूब मेहनत कर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कमान आपके हाथ में रहेगी, आपको मिली है कमान, इस तरह का कहा है। फोकस राजस्थान रहेगा कि आप दिल्ली आ रहे हैं? मैंने कई बार कहा, कई बार मैं पहले भी कह चुका हूं कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि हम 30 साल से राजस्थान में 5 साल कांग्रेस 5 साल भाजपा का एक परिपाटी बनी है, उस परिपाटी को तोड़ना बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम मेहनत कर दोबारा कांग्रेस की सरकार बना सकते हैं। 2023 में कांग्रेस की सरकार कैसे रिपीट हो, ये हम सबका सामूहिक प्रायोरिटी है, हमारा उद्देश्य और ऑब्जेक्टिव वही है। उस दिशा में जो भी काम करना है, जो भी आने वाली रणनीति बनानी है, उस पर विस्तार से चर्चा हम लोगों ने करी है। हमारे AICC के जो नेता हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट्स हैं, उनसे हमने खूब मिलकर अपनी बातों को रखा है, अपनी भावनाओं को मैंने उन तक पहुंचाया है। और राजस्थान के संदर्भ में मैं समझता हूँ सकारात्मक जो निर्णय लेने होंगे वो कांग्रेस पार्टी प्रेसिडेंट लेंगे। उसमें मुख्यमंत्री कौन होगा सर? अब एक बात बहुत साफ है कि सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिलकर यह बात तो करने गए नहीं थे कि राजस्थान में चुनाव की तैयारी की स्थिति क्या है। सचिन पायलट गए इसलिए थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, उन्हें तस्वीर साफ होनी चाहिए। उनका कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि उन्हें अंदर से ग्रीन सिग्नल जरूर मिला है। लेकिन दूसरी तरफ जो अशोक गहलोत खेमा है, अशोक गहलोत के मंत्री जो हैं, उनके समर्थक विधायक जो हैं, वो कह रहे हैं अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद से हटे तो वो इस्तीफा दे देंगे। सुनिए गोविंद राम मेघवाल राजस्थान के मंत्री हैं, उन्हें सुनिए। देखिए, हम 92 MLAs इकट्ठे इसीलिए हुए थे धारीवाल जी के घर कि हमने फैसला कर लिया था कि अशोक गहलोत जी यहाँ मुख्यमंत्री रहे। हमारी एक ही मांग थी। और अगर जो लोग मानेसर होटल में बीजेपी के साथ सांठ गांठ करके बैठे रहे और उनके नेता, वो भी हमारे नेता थे आदरणीय सचिन जी, लेकिन वो बीजेपी के साथ में सांठ गांठ करने के बाद कमजोर हुए, सारों में नाराजगी थी। इसीलिए 92 MLAs ने जो है लिखित में दिया कि भाई आप अशोक गहलोत जी को ही मुख्यमंत्री रखें। आपके साथी मंत्री प्रसादी लाल मीणा, उन्होंने मध्यावर्ती चुनाव तक की धमकी दे दी, अगर 102 के अलावा कोई और बना तो हम मध्यावर्ती चुनाव कराने के लिए रेडी रहेंगे। प्रसादी लाल जी बहुत ही अनुभवी नेता हैं, बहुत पुराने नेता हैं, 6 बार वो MLA रहे हैं, सीनियर मंत्री हैं। उन्होंने जो भी बात की वो सोच समझ के कही है। हम पाइए तो एक बात बिल्कुल साफ है कि अशोक गहलोत अब अध्यक्ष ना उम्मीदवारी लड़ेंगे तो अध्यक्ष होंगे भी नहीं। नया नाम आ गया है अध्यक्ष के लिए, जो गांधी परिवार और आला कमान का ग्रीन सिग्नल भी है। दिग्विजय सिंह को आप देख रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने आज पर्चा दाखिल किया, दिग्विजय सिंह ने फॉर्म ले लिया, ये आप देख रहे हैं, फॉर्म ले लिया दिग्विजय सिंह ने, नॉमिनेशन फाइल कर देंगे। दिग्विजय सिंह रेस में सबसे आगे चल रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष की रेस में। और एक और नाम है शशि थरूर। 2 नाम है, लेकिन दिग्विजय को आला कमान का आशीर्वाद है। आज दोनों उम्मीदवार आपस में गले मिले। पता शशि थरूर को भी है कि जिसके साथ आला कमान होगा जीतेगा तो वही, लेकिन शशि थरूर भी इस रेस में है। और थरूर क्या कह रहे हैं ये देखिए जरा। शशि थरूर ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, आज दोपहर दिग्विजय सिंह से भेंट हुई। दिग्विजय की उम्मीदवारी का मैं स्वागत करता हूं। हम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि यह प्रतिद्वंदियों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि सहयोगियों के बीच दोस्ताना मुकाबला है। मुकाबला जो जीते
असली जीत कांग्रेस की ही होगी। इस पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया। दिग्विजय ने लिखा, शशि थरूर मैं आपसे सहमत हूं और हम भारत में सांप्रदायिक ताकतों से लड़ रहे हैं। हम दोनों का गांधीवादी नेहरूवादी विचारधारा में विश्वास है। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए शुभकामनाएं। तो दोनों एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। जरा दिग्विजय सिंह को सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। हाँ, फॉर्म भरने के लिए आया हूँ, फॉर्म भर के वापस वहीं चला जाऊंगा। सोनिया जी ने, नेहरू गांधी परिवार ने ये खुला कर दिया है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और हर पीसीसी डेलीगेट को चुनाव लड़ने का अधिकार है। लीडर हमारे तो नेहरू गांधी परिवार ही रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, न कभी समझौता होगा। 99.99% कांग्रेस जन उनको अपना नेता मानते थे, हैं और रहेंगे। हाँ, अध्यक्ष पद जो है उन्होंने साफ कह दिया कि हमारा परिवार उसमें नहीं होगा, तो जो भी अध्यक्ष होगा उनके निर्देशों में काम करेगा। ऐसे उम्मीद है कि दिग्विजय सिंह कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे, जैसी मुझे सूचना है उस हिसाब से यहाँ से कुछ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मेंबर जिसमें विधायक हैं, संगठन के लोग हैं, उनको भेजने के लिए कमलनाथ जी हमारे पार्टी। और आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर दिग्विजय सिंह ही क्यों चुने गए इस उम्मीदवारी के लिए। उसके पीछे बड़ी वजह है। दरअसल काफी दिनों तक कांग्रेस में किनारे किए जाने के बाद एक बार फिर दिग्विजय सिंह सुर्खियों में लौट आए। कांग्रेस सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष पद का नामांकन पत्र ले चुके हैं और कल नामांकन भी दाखिल करेंगे। पहले दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश में उनकी नर्मदा यात्रा के अनुभव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक की जिम्मेदारी दी और अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में उतरे दिग्विजय सिंह आधार में फंसे हुए कांग्रेस के खवैया साबित हो सकते हैं। दिग्विजय सिंह गांधी परिवार के वफादार हैं और इसके अलावा उनके पास सत्ता से लेकर संगठन का एक लंबा अनुभव भी है। दिग्विजय ने कांग्रेस पार्टी के लिए देश के अलग अलग राज्यों में काम किया है। अध्यक्ष पद की रेस से गहलोत के बाहर होने के बाद अब दिग्विजय सिंह हिंदी भाषी नेताओं में सबसे मजबूत दावेदार बन गए और सबसे अहम बात यह है कि दिग्विजय सिंह गांधी परिवार के लिए कभी खतरा नहीं बन सकते और ना ही राहुल गांधी के लिए चुनौती बनेंगे, क्योंकि उन्हीं के गुरु भी कहे जाते हैं। आइए अब आपको दिखाता हूं एक बड़ी दिलचस्प चीज हुई, वो ये कि देश में जो राजनीतिक दल है, कहा जाता है दलों पर परिवार हावी है, उसकी एक तस्वीर दिखाई दी। अलग अलग दलों में अलग अलग मुखिया जो है ये सब फिर पार्टी के अध्यक्ष बन गए। कांग्रेस में भी अगर आप बात करिए दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह को भी पता है जो बात कमलनाथ को पता थी कि कठपुतली और रिमोट कंट्रोल बनकर नहीं रहना है, अब वही दिग्विजय का हाल होगा। लेकिन ये तीन नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए जरा, अध्यक्ष कौन? देश नहीं दल जरूरी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बन गए फिर से। 29 साल पहले पार्टी की स्थापना हुई थी। अब तक पार्टी में सिर्फ दो ही अध्यक्ष हुए हैं, पहले पिता और अब पुत्र। पहले मुलायम सिंह यादव अध्यक्ष थे और अब अखिलेश यादव फिर से। अगला नाम देखिए जरा, लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से बने हैं। 25 साल पहले पार्टी की स्थापना हुई थी और तब से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं। अब आप समझिए कि ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं, इनमें सिर्फ मुखिया ही अध्यक्ष होता है, यानी परिवार का जो मुखिया होगा वही पार्टी का अध्यक्ष होगा। अब कांग्रेस की बात कर लीजिए। लालू परिवार ही आरजेडी का सर्वे सर्वा है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह जरूर बनाए गए हैं। कांग्रेस पर गांधी परिवार का ही कंट्रोल रहा है और दिग्विजय सिंह जैसा कह चुके हैं कि अध्यक्ष वो बनेंगे, लेकिन मार्गदर्शन जहां से मिलेगा उसी हिसाब से काम होगा। आजादी के बाद सिर्फ 10 गैर गांधी अध्यक्ष हुए हैं। आजादी के बाद सिर्फ 3 बार चुनाव हुआ है। 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष बन सकते हैं और पार्टी का रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के पास ही होगा। यह है देश की सियासत का दुर्भाग्य और इन सियासी दलों का दुर्भाग्य। आइए आज की एक और बड़ी खबर है जो हिला देने वाली थी। 8 घंटे में एक के बाद एक 2 बड़े धमाके हुए। 8 घंटे के अंदर यह तस्वीर मैं आप धमाके की दिखा रहा हूं, सीसीटीवी तस्वीर है। इस बस के, ये देख रहे हैं आवाज सुनिए, इस बस के अंदर ब्लास्ट हुआ है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, सीसीटीवी और ये जो धमाका हुआ है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण धमाका था। ये देखिए पूरी बस के परखच्चे उड़ गए, ये स्थिति थी। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं। 28 तारीख कल रात की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें
बॉम्ब लगाया गया था बस में और उसके बाद यह धमाका हुआ। पाकिस्तानी साजिश बता